स्वागत करता हूं अपनी संस्कृति की एक और झलक लेकर। मेरू पहाड़ पर बात करेंगे पशुधन की महत्ता के प्रतीक गौत्यार या खेतड़वा को लेकर। सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा श्री पद्मादत्त पंत जी का, जिन्होंने आज का पहाड़ पत्रिका में सन 1996 में प्रकाशित अपना लेख भेजा तथा इस पर्व की सही पृष्ठभूमि से अवगत कराया, जो कि इस प्रकार है। असौज मास, वर्षा अपने अंतिम चरण में होती है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। सीढ़ीदार खेतों में विभिन्न प्रकार के अनाजों, दालों के पौधे, बाले, फलियां देखने को मिलती हैं, लेकिन उनमें पकने में कुछ दिन शेष होते हैं। मध्य हिमालय क्षेत्र का मानव भादों के महीने में कई मेले, त्योहार तथा अन्य उत्सव मना चुका होता है, जैसा कि आपने पहले हमारे वीडियो में देखे होंगे। अब वह उन पशुओं के नाम पर भी उत्सव मनाना चाहता है जिन पर उनका संपूर्ण जीवन निर्भर रहता है। बिना गाय बैल के यहाँ के मानव का जीवन अपूर्ण है। इसलिए असौज संक्रांति का दिन उसने पशु त्योहार के रूप में मनाने का निश्चय किया और इस दिन का नाम दिया गायत्यार या गौत्यार, अर्थात गाय का त्योहार। प्रत्येक उत्सव या त्योहार का संबंध धार्मिक अनुष्ठान से जुड़ा रहता है। इसमें देवता अथवा भली आत्माओं का आह्वान, पूजन, श्रवण किया जाता है तथा बुरी आत्माओं को बाहर निकाला जाता है। मान्यता है कि कुछ बुरी आत्माएं पशुओं के गोष्ठों में जाकर उन्हें कष्ट दिया करती हैं। इस प्रकार की एक बुरी आत्मा बूढ़ी या बुढ़िया के रूप में कल्पित की गई है। इस बूढ़ी को गाय त्योहार के दिन जलाने की परंपरा है। यह परंपरा कब से चली आ रही है कहा नहीं जा सकता। हो सकता है कि पशु पालकों ने जब से पशु पालन आरंभ किया हो तब से ही भली बुरी आत्माओं की भी कल्पना की हो। श्रीमद् भागवत में कथा आती है कि कंस द्वारा भेजी गई पूतना श्री कृष्ण को मारने के लिए गोकुल पहुंची तथा छोटे से कृष्ण को उसने अपने विष भरित स्तनों से लगाया तो कृष्ण ने उसका विष के साथ उसके प्राण भी छीनना प्रारंभ कर दिए। पूतना ने श्री कृष्ण को हटाने का प्रयत्न किया, लेकिन कृष्ण ने उन्हें छोड़ा नहीं। अतः वह कष्ट से पीड़ित हो अपने स्वाभाविक रूप में आई तथा वहां से भाग निकली, लेकिन कृष्ण ने उन्हें छोड़ा नहीं। अंत में वह गोष्ठों से दूर वन के निकट गिर पड़ी तथा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वैकुंठ लोक चली गई। गोकुल के गौपालकों ने उसको वहीं पर जला दिया। कहते हैं वही पूतना बूढ़ी के रूप में आज भी जलाई जाती है। जिस प्रकार गोकुल के ग्वालों ने पूतना के जले अंगों को चारों ओर बिखेर दिया था, उसी प्रकार बूढ़ी के अवशेष अजली लकड़ियों के रूप में आज भी बिखेरी जाती है। असौज संक्रांति या गौत्यार के दिन प्रत्येक पशुपालक अपने पशुओं के लिए अत्यधिक मात्रा में हरी घास काटकर एकत्र करता है। गोष्ठों की अच्छी प्रकार सफाई करता है। सायंकाल गोष्ठों के आंगन तथा आसपास की भूमि, यहाँ तक कि गोबरों के ढेर तक हरी भरी मुलायम घास बिखेर दी जाती है। दुधारू पशुओं का दूध निकालकर उनके सामने विभिन्न जाति प्रजातियों की इतनी हरी घास डाली जाती है कि सारी रात खाने के पश्चात भी दूसरे दिन सुबह तक उसके सामने घास का ढेर बचा रहता है। जो पशु आज के दिन घास खाते खाते नहीं थकता या अघाता, वह कभी नहीं अघा सकता। वह निर्बल ही बना रहता है, ऐसी मान्यता है। घास डालने के बाद स्वामिनी पशुओं को आशीर्वाद देती है। उनके लंबे तथा स्वस्थ जीवन के लिए अपने इष्ट देवता पशु देवता भगवान से प्रार्थना करती है। इसके पश्चात चीड़ की लकड़ी की मसाल, दराती, बिच्छू घास तथा कुछ कष्ट निवारक तांत्रिक जड़ी बूटियों को लेकर गोष्ठ के कोने कोने से उस बुरी आत्मा को बाहर निकालती है और मुंह से बाहर निकल बूढ़ी बाहर निकल कहती हुई जाती है। एक क्षेत्र में स्थित सभी गोष्ठों की स्वामिनियां इस प्रकार बूढ़ी को बाहर निकालकर जलती मसाल के साथ उसे उस स्थान पर पहुंचाती है जहां पर बूढ़ी का प्रतीक बना होता है।
गोष्ठों से दूर जंगल के किनारे पर कई दिन पहले से ग्वालों द्वारा प्रतिदिन भूस सूखे झाड़ झंझाड़ जमा करते रहने से बूढ़ी बनाई जाती है। कहीं कहीं तो इस निर्माण को पूरे एक माह पूर्व ही प्रारंभ कर दिया जाता है। सब उस स्थान पर पहुंचने पर मसालों से एक साथ उसमें आग लगाते हैं। जब तक वह ढेर जलता है वहां पर उपस्थित सब लोगों को ककड़ी काटकर बांटी जाती है, जिसका कुछ अंश चबाकर थू बुड़ी कहकर उस जलती ढेर में थूका जाता है तथा शेष खा लिया जाता है। ढेर के जल चुकने के बाद उसकी थोड़ी सी राख ककड़ी के गूदे में मिलाकर पशुओं को टीका लगाने को रख लिया जाता है तथा बचा हुआ जला ढेर चारों ओर बिखेर दिया जाता है। इसके साथ ही समारोह समाप्त हो जाता है। पश्चिमी कुमाऊं में बुढ़ी को खतड़वा के नाम से भी जाना जाता है। वहां पर भेलो खतड़वा भेलो कहते हुए इस आग को नागने की परंपरा है। कुछ व्यक्तियों का कथन है कि पूर्व काल में कुमाऊं के राजा लक्ष्मी चंद के समय से यह प्रथा चलती आ रही है। जब उसने अपने पड़ोसी राजा पर विजय प्राप्त की तथा विजय की सूचना को राजधानी तक पहुंचाने के लिए पर्वत शिखरों पर आग जलाई गई। लेकिन यह एक कल्पित कथा लगती है। कारण यह है कि इतिहासकारों का मत है कि उस काल में ऐसा कोई युद्ध हुआ ही नहीं था जिसके लिए इस प्रकार की व्यवस्था की आवश्यकता पड़ी हो। दूसरे, पश्चिमी नेपाल बैतडी, डोटी और बजांग के जनपदों में कुमाऊं के चंद राजाओं का शासन कभी नहीं रहा, जहां पर यह उत्सव अधिक हर्षोल्लास से मनाया जाता है। गाई जात्रा हजुर गाईको पर्व यो चाड नेपालमा र विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकाका नेवा मनाउने गर्दछन्। वर्ष जसमा गाईलाई सिंगारिएर सडकमा हिँडाइन्छ र दिवंगत व्यक्तिहरूको सम्झनामा भजन कीर्तन समेत गरिन्छ। नेपाल पर चंदू का तो शासन रहा ही नहीं, तो बूढ़ी जलाने की प्रथा वहां पर क्यों पहुंची? अतः उस प्रथा को किसी युद्ध की विजय से जोड़ना युक्तिसंगत नहीं होगा।